जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है सत्संग से क्या मिलता है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। अब चलते हैं विषय की ओर। सत्संग से क्या मिलता है। सत्संग से सब कुछ मिलता है। तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं, जो इच्छा धरहि मन माहू, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा धरहि मन माहू, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी मन में इच्छा रखोगे वो सब पूरा होगा। अर्थात सत्संग से सब कुछ मिलता है। सत्संग वो ट्रेन है जिस पे अगर आप चढ़ गए तो ईश्वर रूपी मंजिल मिलना तय है। दोस्तों, जब ट्रेन चलती है तो उस पे जो भी चढ़ जाते हैं, चाहे वो सो के जाता है, चाहे वो बैठ के जाता है, चाहे वो खड़े खड़े जाते हैं, चाहे वो दुखी मन से जाता है, चाहे वो सुखी मन से जाता है, मंजिल पर पहुंच ही जाता है। मंजिल पर कौन नहीं पहुंचता है? जो ट्रेन को नहीं पकड़ता, अर्थात ट्रेन पे नहीं चढ़ता है। सत्संग यही चीज है। अगर आपने सत्संग रूपी ट्रेन पर चढ़ गए, यानी सत्संग में मन आपका लग गया, अर्थात क्या? ईश्वर की बात कहने में, ईश्वर की बात सुनने में आपकी मन लग गया तो आपका मंजिल मिलना निश्चित है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो क्या आप ट्रेन चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, चलाता कोई और है और आप पहुंच जाते हैं। ट्रेन चलाने वाला अनारी है या सनारी है ये भी नहीं आप देखते। क्या देखते हैं कि वो पक्का ट्रेन ड्राइवर है कि अनट्रेन्ड है। चले जाते क्यों? एक विश्वास है। आपने ट्रेन पर चढ़ा और मंजिल आपको मिलता है। यही सत्संग है। आप विश्वास कर लो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तभी तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं, ज्ञानं लभते शांति। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से शांति मिलती है। तो आप विश्वास करके सत्संग रूपी ट्रेन पे चढ़ जाए, यानी सत्संग, ईश्वर का संग आप पकड़ लो तो आपका बेड़ा पार है। क्योंकि इस कलयुग में सत्संग से आसान तरीका प्रभु पाने का कोई नहीं है। लेकिन इतना भ्रमित मत तो होइए कि मैं सत्संग कहता हूँ कि आप सब काम धाम छोड़ के किसी गुरुजन, किसी संत के जहाँ बड़ी पंडाल हो, माइक लगी हो, जहाँ सत्संग होता उसी में भाग लीजिए। ऐसा नहीं है। सत्संग का अर्थात ईश्वर में मन लगा दीजिए, ईश्वर की बातें सुनिए, ईश्वर की बातें सुनाइए। यही तो सत्संग है। अर्थात सत्संग मतलब ईश्वर का संग। तो आप जब ईश्वर का संग कर लोगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? ईश्वर आपको और चीज का न्याय बेशक देर से करे, लेकिन ईश्वर में एक कमियां समझ लो या खूबियां समझ लो, ईश्वर कभी भरोसा नहीं तोड़ता है। जिसने भी ईश्वर पर भरोसा किया उसको ईश्वर जरूर पूरा करता है। ईश्वर सब कुछ में देरी कर सकता है, लेकिन आपने ईश्वर पर सब कुछ समर्पित कर दिया और ईश्वर के संग लग गए
तो ईश्वर आपको अपने साथ खींचते चले जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि ईश्वर आपको अपने ओर खींच रहा है। कैसे? एक साधारण सा आपको ट्रिक्स बताता हूं कि जब आपका मन संसार से हट जाए और ईश्वर में लग जाए तो समझ लो कि आपका सत्संग फलीभूत हो रहा है। मन ईश्वर में लग जाने का क्या अर्थ है कि आपको संसार की याद नहीं आएगी। आ गया तो ठीक है, फोन आ गया तो बात कर लिए, नहीं आया तो भला, आया तो भला, कोई काम से आ गया उसका काम कर दिए, नहीं आया नहीं किए, अपना काम कर रहे, प्रभु का याद कर रहे। यही तो सत्संग है। तो कुल मिला के सत्संग से सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है सत्संग से इहलोक और परलोक की सारी चीजें मिलती है। इहलोक मतलब सारी सुख शांति मिलेगी, परलोक मतलब हमें मोक्ष मिलेगा। तभी तो बाबा कहते हैं कि जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राधे राधे, फिर मिलेंगे।